जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, कुछ गलत आदतों में बहुत ही भारी बदलाव की आवश्यकता है। बहुत ही भारी बदलाव की आवश्यकता है। यहाँ पर जाने आप कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। ये बहुत बहुत जानने वाली चीज है। पहले तो पता कर लीजिए पता कर लीजिए आप गलती कहाँ करते हैं और उनमें सुधार करने की कहाँ जरूरत है। देखिए, वास्तविक रूप से एक साधक कहना आसान है कि मैं साधक हूँ, लेकिन उसके मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए अपने आप को साधक भी ना माने। मेरा कहना यही है, साधक भी ना माने। क्यों? अगर आप साधक मान तो लेते हैं, लेकिन उस पर मार्ग पर नहीं चल पाते। निरंतरता से उसके मार्ग पर चलना बहुत आवश्यक है। केवल मुख से कहना केवल 3 अक्षरों का नाम साधक, लेकिन उस पे मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। निरंतरता से वैसा व्यवहार रखना, वैसी गतिशीलता रखना, वैसी दिनचर्या रखना बहुत। इसलिए आप सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। अब देखिए, इसके लिए कोई भारी साधक का मतलब ये नहीं कि साधक हर समय अपने हाथों में माला कंठी पहने रहना और केवल प्रभु भजन तो होता रहता है निरंतर, लेकिन आपको आपके आप जिस कार्य में जो मार्ग आपको मिल चुका है उस मार्ग में रहते हुए वे कार्य करना है। इस मार्ग पे अर्थात, या वैसे तो कहा गया है कि भाई भक्ति करते हुए कार्य करना है। कार्य करते हुए भक्ति नहीं करना है। प्रभु का नाम लेते हुए कार्य करना है। काम करते हुए प्रभु का नाम नहीं लेना है। ये दोनों में अंतर है। आपको करना है नाम लेते हुए प्रभु का कार्य करना है। प्रभु का नाम लेते हुए आपको कार्य, ये चीज आवश्यक है। निरंतरता से नाम लेते हुए प्रभु का कार्य करते रहें। जो भी आपको कार्य मिला हो वो कार्य करते रहे। आपको व्यवसाय मिला हो, आपकी कहीं नौकरी लगी हुई, आप गृहस्थी संभाल रहे हैं, परिवार का संचालन कर रहे, कोई भी मार्ग पे हैं, वे प्रभु का नाम लेते हुए करें। और सुधार किन चीजों में करना है? सुधार कुछ एक आधी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं, वास्तविक रूप से आपका जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आप कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे भविष्य में। वर्तमान स्वरूप में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन भविष्य में बहुत अच्छा बदलाव होगा इसमें। देखिए, एक तो दिन का समय आपका जो उठने का होता है उसमें थोड़ा-सा बदलाव कर ले। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाए, यानी सूरज उगने से पूर्व उठें, बहुत पूर्व, यानी 1 घंटा, डेढ़ घंटा पूर्व उठ जाएँ आप। जैसे कि अभी 7 बजे सूरज उग रहा है, तो लगभग आपको साढ़े 5 बजे या फिर 6 बजे या फिर 5 बजे उठना हो तो भी बहुत ही उत्तम है। बहुत जल्दी उठें आप, थोड़ा जल्दी उठें। मेरे हिसाब से 2 घंटे पूर्व उठ जाएँ आप। 7 बजे उग रहा है तो 5 बजे आप उठ जाएँ। उठें आप। अभी सर्दियों में अगर स्नान इत्यादि आप नहीं कर सकते हैं, तो भई हाथ-मुँह धो के प्रभु की साधना में बैठ जाएँ, प्रभु के चिंतन में बैठ जाएँ, मनन करने में, नाम सुमरन करने बैठ जाएँ, ध्यान करें। जो भी आपको मार्ग बहुत अच्छा लग रहा है उसको करने लग जाएँ। एकांत में होके उनका चिंतन करें, उनके स्वरूप को देखें और उनसे प्रार्थनाएँ करें, वंदनाएँ करें उनकी। ये सबसे बढ़िया मार्ग है। इसमें आप बहुत जल्दी सुधार कर ले और मेरे हिसाब से सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है इस मार्ग को देने के लिए। आध्यात्मिक मार्ग को देने के लिए ये समय बहुत उत्तम है, क्योंकि इस समय आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। आप आपकी साधना में कोई बाधा डालने वाला कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए आप जैसा कर रहे हैं इस समय ज़रूर कर लें। दूसरी चीज़, छोटी-छोटी चीज़ों में परिवर्तन लाना करें शुरू। यानी इन छोटी-छोटी चीज़ों में परिवर्तन शुरू कर दें आप लाना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके जीवन में अगर आपने कुछ गलतियों पर सुधार कर लिया, तो बड़े परिवर्तन करने में आपको ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। अब जैसे क्या कि कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत ही जल्दी कर देते हैं, जिनको पाप की श्रेणी में रखा हुआ है। झूठ बोलना पाप है, लेकिन बोलते सब हैं आज के समय में। तो ऐसे क्यों? छोटी-छोटी चीज़ों में परिवर्तन करें। ये एकदम से नहीं होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस चीज़। दूसरी चीज़ कि आप निरंतरता से आपने अपने चरित्र में किस प्रकार का बदलाव किया, उसमें भी थोड़ा-सा चरित्र में बदलाव कर लीजिए। जहाँ पर आपके चरित्र की हानि हो रही है, उस मार्ग को छोड़ दीजिए बिल्कुल भी।
उस मार्ग पे जाना ही नहीं है। जहाँ पर ये व्यवहार खराब होता है उस मार्ग पे नहीं चलना है। जहाँ पर व्यवहार खराब हो रहा है, यहाँ चरित्र का निर्माण हो रहा है, वहां पर आपको चलना है इस मार्ग पे, है ना। ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन जब इस मार्ग पे चला जाता है बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ही मुश्किल, यानी पछाड़ पड़ती है, बहुत गजब की पछाड़ पड़ती है। इसलिए मैंने यही कहा है मेरे हर वीडियो में कि आप कर्ता धर्ता ना बने, जो करता है उसको करता रहने दीजिए। अगर आप कर्ता बन जाते हैं ऐसी स्थिति में आप बार बार गिरेंगे। कर्ता को ना ईश्वर भगवान, उनको करता रहने दीजिए, वो ही सब करता, वो ही सब करते हैं, तो उनको करता हर जगह उनको आगे रखें। हे प्रभु ये कार्य है आपको ही करना है, किसी भी प्रकार से आप ही संभालें। इस चीज में आप बदलाव करें। ये चीज मैंने पहले भी बताई है कि हर कार्य में प्रभु का नाम लेकर उनको आगे रखें, हमेशा आगे रखें। ऐसा आपको अहम ना आए कि ये कार्य मैंने कर दिया है, ऐसा अहम ना आए कि आपका जो घर बना है उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। ऐसा अहम ना आए कि आपने जो अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह कराया है उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। ये अहम भाव है, ये भीतर आना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इसलिए प्रभु को सबसे आगे रखे इस मार्ग पे। दूसरी चीज, अब देखिए, ये 2-3 चीजें हैं, मैंने आपको बहुत ही सरल बता दी है और इसको करना भी बहुत सरल है। केवल और केवल देखिए बदलाव कहाँ करना है, ये कोई बाहरी रूप से तो बदलाव हो नहीं, केवल भीतर रूप से आपको बदलाव करना है। इसलिए कहा गया कि ये युद्ध है, युद्ध युद्ध। अब देखिए युद्ध किससे है, अब भाई नहीं तो हथियार है और नहीं तो सामने कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं आपको दिखाई दे रहा हो। अगर जब आप आंख बंद करेंगे, जब आपको सब तरीके से युद्ध करते हुए दिखाई देंगे, जितने प्रतिद्वंदी मिलेंगे आपको आंख बंद करते ही दिखेंगे। जितने भी प्रकार के हथियार है जो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे और आगे आगे जो प्रतिद्वंदी को जिस हथियार से चोट लगेगी वो भी हथियार भीतर मिल जाएगा आपको। हर प्रकार की व्यवस्था आपके भीतर है, केवल और केवल आपको जानकारी रहते हुए ये कार्य करना है कि मैं किस प्रतिद्वंदी पे किस हथियार का उपयोग करना है। ये चीजें हैं जिन पर आप बहुत गहन रूप से कार्य करें। अब देखिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे कि प्रतिद्वंदी कौन है, आपका स्वयं आप हैं। दो भाई, दो प्रकार के मन हैं भीतर, एक आपको अच्छे मार्ग पर ले जाता है, एक आपको बुरे मार्ग पर ले जाता है। बुरे मार्ग वाला आपको बहुत ज्यादा प्रलोभन देता है, लालच देता है और उसी लालच के अनुसार आप कार्य कर बैठते हैं। एक सुबुद्धि है, कुबुद्धि है, एक अच्छे विचार प्रकट करती है और एक बुरे विचार प्रकट करती है। अधिकतर बुरे विचार पर कभी निकल पड़ते हैं, लेकिन जो अच्छे विचार प्रकट करती है उसको हमेशा आगे रखें। और जो गलत को गलत बता दे, है ना, क्या है, जो गलत को गलत बता दे तो उस कार्य को करना नहीं चाहिए। लेकिन हम फिर भी उस कार्य को कर बैठते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी हानि देखने को मिलती है आने वाले समय में। इसलिए इन चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रखें, आप सुधार कर ले, बहुत जल्दी बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। तो इन चीजों में आप बहुत जल्द सुधार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर जानकारी दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।